नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रणनीति। मैं हूं रोहित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी खबर जो भारतीय वायुसेना और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस के साथ 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स की सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और साथ ही 60 Su-57 फाइटर जेट्स की भी बात चल रही है। दोस्तों, अगर आप भी डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना को इन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और यह डील हमारे देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत बनाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, अगर आप भी चाहते हैं कि डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की ऐसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मुख्य टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है क्या। दरअसल यह भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसके तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना है और हमारी एयर पावर को मॉडर्न बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल को ही क्यों चुना। तो इसके पीछे कई ठोस कारण हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि राफेल फाइटर जेट्स की पहली बैच यानी 36 राफेल एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। खासकर बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपनी काबिलियत साबित की है। दूसरी बात यह है कि राफेल एक ओमनी रोल फाइटर जेट है जो एयर टू एयर कॉम्बैट से लेकर ग्राउंड अटैक मिशन तक सभी में एक्सेल करता है। और दोस्तों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। इस तरीके से डील करने से प्रोसेसिंग तेज होती है और रेड टेप की समस्या खत्म होती है। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टर्म्स एंड कंडीशन भी बेहतर मिलते हैं। फ्रेंच सरकार पहले से ही भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर पॉजिटिव है, इसलिए यह डील जल्द ही फाइनलाइज हो सकती है। अब बात करते हैं 60 Su-57 फाइटर जेट्स की। तो Su-57 रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो एडवांस एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। यह जेट एयर सुप्रीमेसी मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। भारत और रूस के साथ मिलकर इस जेट को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, ये दोनों डील भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को देखते हुए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते एग्रेशन के बीच भारतीय वायुसेना को मॉडर्न फाइटर जेट्स की सख्त ज़रूरत है। राफेल और Su-57 का कॉम्बिनेशन हमारी एयर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और दुश्मनों के लिए एक मजबूत डेटरेंस का काम करेगा। इस डील में मेक इन इंडिया का भी बड़ा रोल है दोस्तों। राफेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसल्ट एविएशन भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी, जिससे हमारे देश में ही फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन होगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि भारत में एविएशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। हालांकि इस डील को फाइनलाइज करने में अभी भी समय लग सकता है। बजट एलोकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्रोसेसिंग जैसे इशूज़ पर अभी भी बात चल रही है, लेकिन भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री की प्राथमिकताओं को देखते हुए लगता है कि जल्द ही इस डील पर मुहर लग जाएगी। अब दोस्तों, इन फाइटर जेट्स की खरीदारी का इम्पैक्ट पूरे रीजन पर होगा। चीन जो लगातार अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, उसे भी भारत की बढ़ती ताकत का हिसाब रखना होगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि राफेल और Su-57 का कॉम्बिनेशन रीजनल बैलेंस और पावर को भारत के फेवर में ले जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में यह डील भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है दोस्तों। राफेल की एडवांस रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को मिलेगी, जिससे भारत अपने खुद के फाइटर जेट्स डेवलप करने में कामयाब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। कमेंट में बताइए कि आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।